जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है और कथा को पूरा सुनो। इस तरह जब सुदेव ब्राह्मण को पता चला कि उसके पुत्र की जल में डूबने से मृत्यु हो गई है, तो वह उसके शरीर को अपने गोद में रख कर के विलाप करने लगा। जब उसकी पत्नी गौतमी ने उसको समझाया कि हे स्वामी, जो हमारे भाग्य में है वह होकर के ही रहता है। इस तरह समझाने पर सुदेव ब्राह्मण अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाने लगे और पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम उठो, तुम मुझे छोड़कर के ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे मित्र तुम्हें पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं। इस तरह उस ब्राह्मण का विलाप कर रहा था। विलाप को सुनकर के दसों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीखे स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगा और अत्यंत जोर महाबिजली चमकने लगी और मेघ सबसे चारों दिशाएं पूरित हो गईं। यानी जब ब्राह्मण विलाप कर रहे थे तो उस समय बहुत ही घनघोर बादल होने लगे चारों तरफ से और उनकी गर्जना से दसों दिशाओं गूंजने लगीं। बड़ी भयंकर बिजली कड़कने लगी। इस तरह एक मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई और लगातार जब वो सुदेव ब्राह्मण विलाप कर रहे थे उस समय से लेकर के लगातार 1 महीने तक भयंकर बारिश पड़ी, जिससे पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। परंतु बालक शोक की अग्नि से तपे हुए इस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। उसने पानी पिया और न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। यानी पूरा पुरुषोत्तम का जो महीना है वह उसका पुत्र शोक में निकल गया। ना उसे बारिश का पता चला, ना उसने खाना खाया, ना उसने पानी तक पिया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वह अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और अनजाने में ही सुदेव ब्राह्मण से पूरे महीने का व्रत हो गया और इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और जब उस ब्राह्मण ने देखा कि मेरे सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। यानी भगवान कृष्ण ने 12 साल की जगह पर उस बालक की आयु 12,000 वर्ष की कर दी। हे दुज्जतम, तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तुझको पुत्र का वरदान देता हूँ। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर महा आनंदित हुए। देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी तोता ने दोनों माता पिता तथा श्री हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर के श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संस काटने के लिए आनंदित वचन से बोले कि हे भगवान, मैंने 4,000 वर्ष तक निरंतर कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। इति श्री
अधिक मास का 18वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।